अब हम लोग पेज को डिवाइड करना सीख लेते हैं, राइट। और पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग जो यूज करते थे ब्लॉक, और ब्लॉक बनाते थे तो उसके लिए टैग यूज करते थे डिव। अब बहुत सारे डिव हो जाने से हम लोगों को पेज को अरेंज करने में दिक्कत आती है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन हम लोगों ने जो बनाया है वो हेडर के लिए है, कौन सा फुटर के लिए है, कौन सा साइड नैव बार के लिए है, राइट। तो इसके लिए HTML ने क्या प्रोवाइड किया कि आप उसका टैग ही यूज कर लो, और स्पेशल नेम इसने दिया और उसका नाम रखा हेडर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं सपोज हेडर। तो हेडर का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो पार्ट हम लोगों को हेडिंग के लिए बनाना है, राइट। और आप इसके अंदर में आप मेन्यू बार वगैरह रख सकते हो, टाइटल रख सकते हो। जो पेज के ऊपर में जो टाइटल दिखता है ना, वो आप कंपनी के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस कंपनी का जो टाइटल होगा पेज के ऊपर में, हम टाइटल बार की बात नहीं कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर में जो ऊपर में टाइटल होगा, कंपनी का नेम होगा, लोगो होगा, वो सारी चीज़ें आप हेडर के अंदर रख सकते हो। और इसमें आप चाहो तो नेविगेशन बार भी रख सकते हो, जो मेनू वगैरह हम लोग बनाते हैं उसके लिए। तो नेविगेशन जब बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं nav। सो दिस इज a special tag and that tag is specially used for the creation of navigation bar, right। nav के अंदर में वो सारे ऑप्शंस हम लोग रखेंगे जो मेनू बार में चाहिए होगा, राइट। अब मेनू बार बनाने का बहुत सारा तरीका है। आप उसके अंदर में लोग यूज कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में सारे लिस्ट आइटम रख लेते हैं, राइट। और इसके अंदर में हम लोग रख लेते हैं एंकर टैग को, राइट। और इस एंकर टैग के अंदर में हम लोग सारे लिंक्स क्रिएट करते हैं कि जैसे हम लोगों को बनाना है होम, राइट। और इस तरह से आपको जितने भी लिंक क्रिएट करने हैं आप उस तरह से यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, एंड देन देयर मे बी सर्विसेस, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे लिंक बन जाएगा। और इसको मेनू का फॉर्म देने के लिए, मेनू का जो लुक है उसको देने के लिए यूज करते हैं CSS, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि HTML के अंदर में जो भी हम लोग बना रहे हैं ना, वो पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन पेज का फॉर्मेटिंग जो होगा वो CSS के थ्रू होगा, राइट। वो HTML नहीं बनाता है। तो आप HTML से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो मेरा पेज दिख रहा है वो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप CSS तक वेट करो, राइट। तो ये तो हो गया नेविगेशन बार और हेडर की बात। अब इसके बाद अगर कुछ सेक्शन बनाना चाहते हो जो बॉडी के पार्ट में लिखना है हम लोगों को, राइट, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन टैग, राइट। और सेक्शन के अंदर में आप बहुत सारे कंटेंट्स बना सकते हो, जैसे डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं हम लोग, राइट। और इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वन सेक्शन। और यू कैन क्रिएट एन आर्टिकल। तो आर्टिकल अगर बनाना चाहते हो तो आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हो। सो देयर इज एन आर्टिकल टैग, राइट, एंड इनसाइड दिस आर्टिकल यू कैन राइट समथिंग। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल इक्विवेलेंट टू द डिवीजन। लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं लिख करके अगर हम लोग आर्टिकल या सेक्शन यूज करते हैं तो इसको हमें मेंटेन करना बहुत आसान होता है कि कौन सा सेक्शन हमने आर्टिकल्स के लिए यूज किया था, कौन सा सेक्शन के लिए यूज किया था, कौन सा साइड नैव बार अगर बनाना है। सपोज साइड में हमको एक नेविगेशन बार चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए साइड, राइट। तो ए साइड यूज करेंगे और इसके अंदर में हम लोग साइड बार यूज कर लेंगे। जैसे हम लोगों को अभी बना रहे थे तो UL का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर में LI का यूज करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग क्विक लिंक्स वगैरह जो भी देना होगा वो हम लोग बना लेंगे, राइट। तो अभी देखोगे तो क्विक लिंक नीचे आ रहा है, साइड में तो नहीं आ रहा है, राइट। तो साइड में लाने के लिए आपको फिर CSS ही यूज करना है। हम लोग अभी बता रहे हैं आपको कि HTML में आप केवल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, बट इसका लुक एंड फॉर्मेटिंग जो डिजाइन करना है वो सब के लिए CSS यूज करते हैं, राइट। लेकिन ये जब अगर हमारा बना हुआ है ए साइड, तो आप कभी भी खोजोगे कि मेरा जो साइड बार में जो आ रहा है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए HTML में जा करके आप ए साइड खोजोगे कि कहाँ पे मेरा ए साइड वाला टैग है, और जहाँ पे ए साइड वाला टैग है वही हमारा रिप्रेजेंटेशन है साइड नैव बार के लिए, राइट। सो दीज आर हेल्पिंग अस टू मेंटेन आवर पेज, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज द मॉडर्न HTML5 टैग्स। तो फिर से चलते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं और पढ़ते हैं फिर से न्यू टैग।
और नेक्स्ट टैग है हम लोगों का फॉर्म डिजाइन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हो गया मेरा फॉर्म, और फॉर्म बनाने के लिए आपको यूज करना है टैग फॉर्म, और इनसाइड द फॉर्म वी हैव टू यूज द डिफरेंट लेवल्स, इनपुट्स, बटन्स एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, तो लेवल यूज करते हैं हम लोग मैसेज को शो करने के लिए। जैसे मुझे दिखलाना हो कि इंटर योर नेम, राइट, तो यू जस्ट हैव टू राइट इनसाइड द लेवल, राइट। और जब मैसेज आ गया तो इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे कर्सर आना चाहिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनता और उस बॉक्स के अंदर में हम लोग कुछ नेम को इंटर कर पाते, राइट। तो उसके लिए आपको यूज करना है टैग इनपुट, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट टाइप होता है, तो आप जैसे ही सेव करोगे ये आपको दे दिया बॉक्स, और इसके अंदर में आप जो भी टाइप करना है कर सकते हो, ऑल राइट। लेकिन आप टाइप अगर चेंज करना चाहो तो आप इसके अंदर में स्पेशल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, टाइप, एंड टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। दिस इज द डिफॉल्ट टाइप, तो ये हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी था, राइट, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट नहीं रखना चाहते हो, सपोज नंबर रखना चाहते हो, तो आप नंबर डाल करके सेव कर लो, तो आपको यहाँ पे नंबर जैसा आ गया लुक, देखो यहाँ पे स्पिनर आ गया। अब इसके अंदर में कोई टेक्स्ट अलाउड नहीं है, ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज आर अलाउड। तो इसके अंदर में आप नंबर तो डाल सकते हो, लेकिन लेटर्स, अल्फाबेट्स वगैरह कुछ भी डाल नहीं सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नंबर। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे जो लिखे ना इंटर योर नेम, तो उससे अच्छा है इंटर योर डेटा। तो इससे हम लोगों को कोई स्पेसिफिक चीज़ क्लियर नहीं होगा कि नेम डाल रहे हैं और यहाँ पे नंबर डाल रहे हो, तो किसी का नेम जो होगा नंबर में नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको चेंज कर करके टाइप बतला देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप टाइप करोगे तो क्या आएगा, राइट। और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सपोज डिवीजन अलग अलग बना करके, और इसको हम लोग रख लेते हैं ऊपर वाले में, राइट। एक डिवीजन के अंदर में हमारा ये ब्लॉक आ गया, और फिर दूसरी जो डिवीजन बनाएंगे उसके अंदर में दूसरा टाइप को रखते हैं, राइट। तो फर्स्ट टाइप वाला जो बना रहे थे उसके अंदर में हम लोग टेक्स्ट डाले थे, तो यहाँ पे हम लोग टाइप यूज कर लेते हैं टेक्स्ट, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट के लिए है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मैसेज भी लिख दें इंटर योर टेक्स्ट, सो इट इज लाइक टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंटर योर नंबर, सो वी विल गेट हियर द नंबर, राइट। एंड अब नंबर हो गया, लेकिन इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी का ईमेल आईडी चाहिए होगा या पासवर्ड चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पासवर्ड, राइट। इंटर योर पासवर्ड, और अगर मैं पासवर्ड लेना चाहता हूँ तो पासवर्ड में तो कोई भी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ हो सकता है ना, तो अगर आप पासवर्ड डालोगे और इसके अंदर अगर दिख गया तब तो फिर पासवर्ड कोई भी देख लेगा, राइट। तो आप नहीं चाहते हो कि पासवर्ड यहाँ पे दिखे, लेकिन वो टेक्स्ट यहाँ पे रहना चाहिए, तो आप इसके टाइप को बदल करके और यूज कर सकते हो पासवर्ड, राइट। तो टाइप पासवर्ड रहेगा, तो इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो डॉट डॉट जैसा ही दिखेगा, राइट। तो इससे आपका पासवर्ड सिक्योर बना रहेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको अगर ईमेल चाहिए होगा, राइट, यहाँ पे यूज कर सकते हो ईमेल, राइट। तो यहाँ पे टाइप भी आप चेंज कर लो, टाइप कैसा होगा, तो ईमेल टाइप होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेव नहीं करना चाहता, ईमेल यहाँ पे रखना चाहता हूँ, राइट। तो ईमेल में आप कुछ भी इस तरह से करके .com डाल सकते हो, राइट। लेकिन ये जो ईमेल है, ये ईमेल का अगर फॉर्मेट आपने सही से नहीं लिखा तो मुझे यहीं पे एरर आ जाना चाहिए कि जैसे ही मैं पेज को सबमिट करूं तो ये एरर मैसेज दे देता कि दिस इज नॉट द वैलिड ईमेल आईडी, राइट। तो पेज को सबमिट करने के लिए आपको एक बटन बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बना लेता हूँ सो दैट मैं आपको दिखला पाऊँ कि पेज को सबमिट करने पर क्या एरर आता है। तो यहाँ पे टाइप हम लोग चेंज कर लेते हैं और टाइप को लिखते हैं हम लोग इनपुट टाइप सबमिट, और सबमिट डाल करके अगर आप सेव करो तो यहाँ पे सबमिट ऑप्शन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ईमेल इस तरह से डाल करके और सबमिट करूँ, राइट, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ गया, एंड दिस इज द इनबिल्ट फीचर ऑफ द ब्राउजर,
राइट। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा कि हमारा जो ईमेल का फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं। ये नहीं चेक करेगा कि वेदर द ईमेल इज एग्जिस्टिंग और नॉट। एक्चुअली में ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको नहीं चेक करता है। ये केवल चेक करेगा कि आप जो ईमेल लिखे हैं वो एक वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं है। मीन्स आपको एक @ यूज करना है, उसके बाद में एक डॉट यूज होना है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। और अब अगर आप सबमिट करो तो ये सबमिट हो जाएगा, अभी आपको कोई एरर नहीं दिया, राइट। सो दिस इज द ईमेल। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि किसी का वेबसाइट का नाम हमको डालना है यहाँ पे, तो आप अगर वेबसाइट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो enter your website so that we can change the type to URL, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप वेबसाइट डालते हो तो वेबसाइट में क्या डालते हो, सपोज हमने डाल दिया google.com, राइट, और सबमिट करोगे तो ये एक एरर डिस्प्ले करेगा, बोलेगा कि आपने जो डाला है ये URL वो एक वैलिड URL नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या छोड़ रहे हो, www.google.com, राइट। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया google.com, राइट, और अब सबमिट करोगे अभी भी एरर आएगा। तो अब सोच रहे हो कि अब क्या छूट गया, तो आप देखते होगे URL में आप क्या लिखते हो, https:// एंड देन लाइक दिस। और अब आप सबमिट करके यहाँ पे देखो तो ये मेरा पेज सबमिट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे टाइप हमने देख लिया URL। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स के साथ कुछ और एडिशनल एट्रीब्यूट हम लोगों को यूज करना होता है। जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, तो ये ब्लैंक है, इसके अंदर में हिंट्स टेक्स्ट कुछ रहता है पहले से लिखा हुआ, जो ग्रे कलर में रहता है, लाइट कलर में, और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे वो हट जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर, राइट। और यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया, मैं डाल रहा हूँ किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, तो प्लेस होल्डर में मैंने डाल दिया कि यहाँ पे लिख दो इंटर टेक्स्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे एक लाइट कलर में आ रहा है इंटर टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर। और जैसे ही आप कुछ टाइप करना शुरू करोगे वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, उसको डिलीट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा ब्लैंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट वापस आ जाएगा, इंटर टेक्स्ट, राइट। तो इस तरह से आप हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में प्लेस होल्डर डाल सकते हो, राइट। एक और चीज यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर हम लोग चाहते हैं इसको कि कंपलसरी फील्ड बनाना है, कि बगैर आप इस टेक्स्ट फील्ड को फिल किए आप पेज को सबमिट नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं रिक्वायर्ड, राइट। और अभी देखो यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया एक एरर मैसेज आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो जब तक हम इसको फिलअप नहीं करेंगे तब तक वो पेज हमारा सबमिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चीजें हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउ करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूज कर लो मैक्स लेंथ, राइट। तो मैक्स लेंथ अगर मैंने डाल दिया कि मुझे 5 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा रखो, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 कैरेक्टर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन दिस टेक्स्ट बॉक्स इज 5, राइट। तो अभी अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 नहीं जा रहा है, राइट, 5 के बाद ये इंटर नहीं होगा। ऑल राइट, सो ये सब कुछ हमारे जो एट्रीब्यूट थे वो है। आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, URL वाले के साथ, ईमेल के साथ, पासवर्ड के साथ, राइट। वो सारे चीज़ें आप इनपुट वाले जितने भी टाइप वाले हैं उसको यूज कर लो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एडिशनल टाइप के ऊपर में, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग के पास रहेगा स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास रहना चाहिए, जिसके ऊपर क्लिक करें तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में दे और उसमें से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर पाए, राइट। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो टैग है सेलेक्ट, राइट, और सेलेक्ट के अंदर में जो उसका चाइल्ड टैग है वो है ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शन आप रखना चाहते हो। So first one is suppose I'm writing here Bihar and then UP and then other options like you can put here MP, Odisha and so on, right। तो यहाँ पे देखो इसके लिए अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आप चाहो उड़ीसा चूज करना तो उड़ीसा चूज करो और अदर ऑप्शंस। द नेक्स्ट वन इज
आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाने से हम लोगों को फायदा क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि कुछ कमेंट्स लिखना है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स हमको चाहिए। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि सिंगल लाइन में आप जितना बड़ा लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर एक से ज़्यादा लाइन का कंटेंट लिखना है, कहीं पे कमेंट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए क्या चाहिए? टेक्स्ट एरिया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज वी हैव टू राइट द कमेंट। तो कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया, राइट। और टेक्स्ट एरिया को अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हम लोगों को मिल गया टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर में मल्टी लाइन हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसके साथ एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज यानी कि हाइट इसका कितना रखना चाहते हो एक बार में, तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों का पेज लोड होकर के मिलेगा वो नंबर ऑफ लाइंस इस एट्रीब्यूट के बेस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोज कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज सपोज 10 चाहिए, तो देखो इसका हाइट बढ़ गया। और नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कर दिया कॉल्स, राइट। तो कॉलम्स में हमने डाल दिया कि सपोज 40 कैरेक्टर्स, तो देखो इसका विड्थ बढ़ गया। अब आप इसके अंदर में जो लिखना चाहो लिख सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट एरिया। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ऑल राइट, नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए, जैसे आप जेंडर देना चाहते हो कि मेल या फीमेल में से कोई एक ही ऑप्शन चूज हो सके, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सपोज जेंडर, और जेंडर के लिए मेल या फीमेल, टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे केवल हम लोगों को टाइप चेंज कर लेना है, एंड टाइप इज रेडियो, राइट। एंड रेडियो के साथ साथ हम लोगों को वैल्यू भी शो करना है, नहीं तो रेडियो करोगे तो केवल बस एक सर्किल आ जाएगा और इसको आप चूज कर पाओगे, राइट। लेकिन ये सर्किल किसके लिए है वो भी यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो सपोज दिस इज फॉर मेल, और नेक्स्ट लाइन करना है तो न्यू लाइन, और दो हम लोगों को चाहिए सर्किल, राइट। तो दो ऑप्शन में एक हो गया मेल और दूसरा हमको रखना है फीमेल। सो दिस वन इज फीमेल, सो मेल एंड फीमेल। और इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं सो दैट इट विल बी अलाइंड, राइट, मेल एंड फीमेल। अब देखो यहाँ पे अगर आप मेल को क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फीमेल को सिलेक्ट करो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो एक यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप यूज करो नेम, और दोनों रेडियो बटन का जो नेम होगा वो सेम ही रखो। तो आप इसका नाम रख सकते हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख लो। मैं अगर जेंडर रखता हूँ तो दोनों ऑप्शन के लिए यहाँ पे नाम यूज करेंगे जेंडर, राइट। तो इस जेंडर जो है, ये जेंडर एक एज ए वेरिएबल काम करेगा, और इस वेरिएबल में कोई एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर होगा। तो कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, और वैल्यू आप रख दो सेम चीज कि अगर इस ऑप्शन को आप चूज करोगे तो इसका वैल्यू मेल स्टोर होगा, और अगर आप फीमेल चूज करते हो तो इसका वैल्यू फीमेल स्टोर होगा, राइट। और यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको यहाँ पे शो करने के लिए, राइट। सो लेट्स सेव इट, एंड नाउ क्लिक ऑन द मेल एंड देन क्लिक ऑन फीमेल। तो देखो कोई एक ही चूज होगा, या तो मेल नहीं तो फीमेल। तो इसका एक ही ट्रिक है यहाँ पे याद रखने के लिए कि जब भी आप रेडियो बटन बनाओ, तो रेडियो बटन जितने भी बनाओ अगर उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करवाना है तो सारे का नेम सेम रखो, राइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोगों को मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का फैसिलिटी मिले, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं लेबल, और यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं सब्जेक्ट नेम। तो अगर आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने का फैसिलिटीज देना है तो कैसे दोगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट एंड टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, राइट। ये स्क्वायर जैसा बॉक्स बना करके देगा, और इसके लिए फिर से आप नेम रख सकते हो अलग अलग, राइट, क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल चॉइस चूज करने हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है अलग अलग नाम में, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ कि नेम इज सी प्रोग्रामिंग, सो हियर इज CP, एंड देन क्लोज इट, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले द मैसेज दैट इट इज फॉर C प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत किया है। यस, दिस इज फॉर div,
ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो ये मुझे न्यू लाइन में मिलेगा सी प्रोग्रामिंग, और ऐसा मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। और अभी देखो सी प्रोग्रामिंग आ गया। अब इसको अगर आप चाहो तो अलग अलग नेम देना है, हमने सबने सेम नाम दे दिया। सी प्रोग्रामिंग के लिए एक चेक बॉक्स बनाया था और यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि C++ का रखना है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं CPP, और इसका जो वैल्यू आएगा वो C++, राइट। द नेक्स्ट वन इज सपोज पाइथन, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज सपोज जावा, तो मैं यहाँ पे नेम भी रख लेता हूँ जावा, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग जावा प्रोग्रामिंग। तो देखो वैल्यू हम लोग को मिल गया, और अगर हमने इसको चूज़ किया तो सी प्रोग्रामिंग भी सेलेक्ट हो गया, और अगर मैं पाइथन को चूज़ करूँ तो सी और पाइथन दोनों सेलेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि मैंने टाइप लिखा था सबमिट, तो यहाँ पे वैल्यू भी जो आया बटन के ऊपर में सबमिट है। आप अगर चाहो इसके वैल्यू को चेंज करना तो आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो और यहाँ पे लिख दो कि सेव फॉर्म, राइट। तो जहाँ पे सबमिट है उस जगह पे आ जाएगा सेव फॉर्म, राइट। और दूसरी चीजें होती है कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि सेव फॉर्म तो आए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक पैराग्राफ, राइट। और इस पैराग्राफ के अंदर में इस इनपुट को रख लेते हैं और दूसरा पैराग्राफ इसके अंदर बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग रखते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन का काम आपको जैसे मालूम होगा, फॉर्म भरते होगे तो वहाँ पे होता है कि कभी अगर हमको गलत फॉर्म भरा गया तो मैं चाहता हूँ कि फिर से रीसेट कर दे फॉर्म को, राइट। तो उसके लिए हम लोग बटन रखते हैं यहाँ पे रीसेट। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इनपुट एंड टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, और वैल्यू क्या रखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रीसेट फॉर्म, राइट। और इसको सेव करो तो यहाँ पे देख लो कि सेव फॉर्म एंड रीसेट फॉर्म। तो रीसेट फॉर्म कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे अगर सपोज हमने कुछ फिलअप कर दिया, कुछ डेटा भी फिलअप हो गया, ईमेल आईडी भी फिलअप हो गया, वेबसाइट भी फिलअप हो गया, राइट, कुछ कंटेंट भी हमने लिख दिया और बाकी सब चीज़ें हो गई। मैं चाहता हूँ ये सब गलत हो गया, इसको फिर से रीसेट करो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि सबको जा करके डिलीट करो, सबको एक एक करके, राइट। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उससे अच्छा एक बार आप इसको प्रेस कर दो रीसेट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग जो भी था वो आ गया। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी टैग पढ़ा है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, और बाकी और जो एडिशनल टैग्स हैं उसका भी यूज होता है, लेकिन वो कम फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट लिया है और किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कुछ एडिशनल टैग्स के बारे में जानना है, राइट, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बतला दूंगा कि ये टैग कैसे काम करता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।